हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर अर्थ के साथ चौपाई हैं, जिनका सुनने से अति उत्तम फल प्राप्त होता है। हमें कुछ समय निकाल के सुनना ज़रूर चाहिए। इसको क्या है, लगा दिया मोबाइल में, ऑन कर दिया और चलते फिरते काम करते सुन रहे हैं। चौपाइयाँ तो लगभग सुनी सुनाई होती हैं, रामायण हो रही है, पढ़ी है कहीं ना कहीं, लेकिन अर्थ उनका समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा। ध्यान से हमें अर्थ को सुनना है और समझना है कि भगवान ने कितनी कठिन तपस्या की थी आने के बाद, तब वो भगवान बने थे। ऐसे नहीं भगवान बन गए थे। हर कोई चाहता है, किसी भी काम के लिए हमें अथक परिश्रम करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई जॉब के लिए हो, चाहे डांस वगैरह है, चाहे क्रिकेट है, कोई भी आप ले लीजिए, सब में बहुत मेहनत है। जब हम खून पसीना एक कर देते हैं मेहनत कर कर के, तब हमें सफलता मिलती है। बहुत लोग क्या सोचते हैं, अरे भाग्य पे छोड़ देते हैं। नहीं ना, जितना बड़ा मुकाम है उसके लिए उतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और कहते हैं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म कर्म में लगाना चाहिए, दान पुण्य में लगाना चाहिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सारा का सारा रख लेना, कंजूसी में ना खर्च करना। जिसको भी देखा होगा बहुत कंजूस है, बहुत सूम है, तो उसका कहीं ना कहीं वो आगे चल के वो धन जो है वो चला गया है, चाहे जिस तरीके से गया हो। किसी ने छीन लिया हो, किसी ने चोरी कर लिया हो, खो गया हो, कुछ भी हुआ है, किसी ने बेईमानी कर ली हो। 10वां हिस्सा धर्म कर्म दान पुण्य में लगाना ही चाहिए। गरीब की मदद करनी चाहिए, मतलब अपने काम, अपनी ज़रूरतों के अलावा हमें अन्य ज़रूरतों में दूसरों के भले के लिए हमें खर्च करना चाहिए। किसी के इलाज में ही लगा दो, कोई बीमार है उसके इलाज में पैसा लगा दो, आपको अपने इलाज में नहीं लगाना पड़ेगा। इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, अगले की मदद भी हो जाएगी, हम उन परेशानियों से बच भी जाएंगे। तो हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। अनाज को फेंकना नहीं है, खाने को फेंकना नहीं है। किसी के यहाँ जाके फालतू का भर प्लेट परस लिया और खाया, उसमें इधर किया उधर किया, पूरी प्लेट डाल दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे उस कितनी मेहनत से कमा के आता है, और नियम बने हैं कि हाँ सबको आमंत्रित करो, भोज दो, सब उसमें खाते हैं। जो चीज़ जितनी चाहो उतनी लेके खाते हो, कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई रोकने वाला नहीं है। फिर भी लोग बदतमीजी में फेंकते हैं, नुकसान करते हैं कि हम इनका नुकसान कर दें। वो तो झेल ही लेता है, वो तो पूरा ही कर ले जाता है। शादी है, ब्याह है, जो भी है, जो ठाना है वो तो उसको पूरा ही करता है। तुमने अपने गलत कर्मों को करके अपना नाम एक गलत लाइन में दर्ज कर लिया है, जिसका भुगतान तुम्हें आगे चल के करना पड़ेगा। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा करने में, जवान हो, नया खून है, खून ताकत है, लेकिन इसका फल कब मिलता है? समय आने पे, जब चक्र का पहिया घूम के अपने सामने आता है। अपने बच्चे होते हैं, उनकी शादी ब्याह होता है, उनमें हम बुलाते हैं किसी को, और ऐसा होता है तो बहुत बुरा लगता है। पर याद करना चाहिए कि हमने भी कहीं ऐसा किया था, तब ये हमारे साथ हो रहा है। तो पहले से ही इन बातों से डरना चाहिए, हमें सत्कर्म करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए। हो सके किसी का नुकसान कभी मत करो, हमेशा भला करो और अच्छी बातों में ही आगे बढ़ो और लोगों को बढ़ाओ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कीन मोह बस द्रोह ते पिते कर वध उचित, प्रभु छाड़ो करि छो को कृपाल रघुवीर सम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यप उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरित किए श्रुत सुधा समाना। बहुरी राम असमन अनुमाना, हो वीर सब ही मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इसलिए यहाँ
बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए जब सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम गए तो वहाँ उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठिदाये, देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि लाए, प्रेम बहुरितो जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखि राम जब ने जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कई वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरखी। मुनि पर परम प्रवीण, जो रिपानी स्तुति करत। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम। भजामि ते पदाम्बुजम, अकामि नाम स्वधामतम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदरांचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलम्ब बाहु विक्रमम, प्रभोवय प्रमेय वैभवयम। निशंग चाप सायकम, धरम त्रिलोकनायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम। मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु और असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरी वंदितम, अजादिदेव सेवितम। विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम, सुखाकरम सतागतिम। भजे सशक्ति सानुजम, सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। तो दंग्रमूल ये नरा भजन्ति, हीन मत्सरा पतंति नो। भवान वे वितर्क वीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। विवेक्तिवासीना सदा भजन्ति मुक्त ये, मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रियांति ते गतिम सुखम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। त्वमेकमद्भुतं प्रभु निरीहमीश्वरं, विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेय केवलम्। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत के विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन नित्य तुरीय, तीनों गुणों के सर्वदा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं, स्वभक्त कल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। तथा जो भाव प्रिय योगियों विषयी विषयों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपति नतो अहमुर्विजापतिं, प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे।
हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं भजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। विनती कर मुनि नाई, सिरो कह कर जोरी भोर। चरण सरोरु नाथ जने, कबूत जय मति मोर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली वह सुशील विनीता। ऋषिपतिनी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषिपत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कहे ऋषि वधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि की पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बताकर बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेव न तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। यह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर रखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काई वचन मन पति प्रद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचार्य विधियाही, वेद पुराण संत सब काही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं। मध्यम पर पति दे कहीं कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार से मुझ कुल राही, सोनिकृष्ट श्री श्रुति अस कहाई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर ऐसे कुल की मर्यादा समझ कर बची रहती हैं वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पतिवंचक पर पति रति करही, करोड़ों नरक कल्प सत करही। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जन पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रो नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। बिनु शम नारी परम गति लाही, पतिव्रत धर्म छाणी चल कहाई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को धारण करती है वह बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त करती है। पति अनुकूल जन्म जा जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल जलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर बड़ी जवानी में विधवा हो जाती है। कवन सुख आज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। सहज अपावन नारी पति, सेवत शुभ गति लाई। जसु गावत सुतचार्य, जऊँ तुलसिका हरि प्रिय। कवन सुख आज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायासी शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रता धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तव नाम सुमेर नारी पतिव्रत करही, तो प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई।
हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियाँ पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। वह पतिव्रत धर्म की कथा है तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लाडले लखन लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय।